पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में एक दावा तेजी से फैल रहा है कि आखिरकार भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति मिल गई है। अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, हर जगह लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि भारत अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में औपचारिक रूप से शामिल हो चुका है और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के बराबर शक्ति रखता है। लेकिन इन वायरल दावों की सच्चाई समझने के लिए ये जरूरी है कि हम ये जानें कि वास्तव में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है, इसका ढांचा कैसे काम करता है और वीटो शक्ति का मतलब क्या होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे अंग्रेजी में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है, विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाली वो संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों, युद्धों, प्रतिबंधों, शांति सेनाओं और वैश्विक स्तर पर सुरक्षा से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। इस परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इन 5 देशों के पास सबसे खास अधिकार है जिसे वीटो शक्ति कहा जाता है। वीटो शक्ति का अर्थ यह है कि अगर सुरक्षा परिषद में कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा जाता है और स्थायी सदस्यों में से कोई भी एक देश उसे अस्वीकार कर देता है, तो वो प्रस्ताव चाहे जितने देशों का समर्थन क्यों न हो, तुरंत रद्द माना जाता है और आगे नहीं बढ़ सकता। भारत की स्थिति यह है कि वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। भारत अब तक कई बार गैर स्थायी सदस्य रहा है, जहां उसे 2-2 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता रहा है और उसने इनमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, जैसे शांति अभियानों में योगदान देना, विकासशील देशों की आवाज उठाना और वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण संदेश देना। लेकिन स्थायी सदस्य बनने और वीटो शक्ति पाने का मतलब है कि भारत को सुरक्षा परिषद की उस संरचना में शामिल किया जाए जो 1945 से लगभग बिना बदले आज तक मौजूद है। पिछले कई वर्षों से भारत लगातार ये मांग उठाता रहा है कि दुनिया बदल चुकी है, विश्व व्यवस्था बदल चुकी है और अब सुरक्षा परिषद की संरचना को भी नए समय के हिसाब से बदला जाना चाहिए, ताकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं और प्रभावशाली देशों को भी उचित स्थान मिल सके। भारत का तर्क है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र, सबसे तेज उभरती हुई आर्थिक शक्तियों में से एक, अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक और दुनिया की महत्वपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधि होने के नाते उसे स्थायी सदस्यता और वीटो अधिकार दिया जाना चाहिए। अनेक देश भारत के इस दावे का समर्थन भी करते हैं, जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ब्राजील, जर्मनी और कई अफ्रीकी राष्ट्र। फिर भी सुरक्षा परिषद में किसी भी बदलाव के लिए वर्तमान 5 स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति आवश्यक होती है और यहीं से मुश्किलें शुरू होती हैं। चीन भारत को स्थायी सदस्यता देने का खुले तौर पर विरोध करता रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एशिया में भारत उसके बराबर का शक्ति केंद्र बने। चीन की इस राजनीति के कारण भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट मिलना और वीटो अधिकार पाना और भी कठिन हो जाता है। ये बात समझना जरूरी है कि इंटरनेट पर वायरल वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट में फैलाई जाने वाली बातें और वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति 2 बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। अभी तक संयुक्त राष्ट्र की ओर से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिली है या उसे वीटो शक्ति प्रदान की गई है। इस तरह की कोई भी आधिकारिक सूचना ना तो संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर है, ना किसी वैश्विक समाचार संस्था ने इसकी पुष्टि की है। इसलिए ये दावा कि भारत को वीटो शक्ति मिल गई है पूरी तरह गलत, भ्रामक और भ्रम फैलाने वाला दावा है। अब बात करते हैं कि ये भ्रम आखिर क्यों फैलता है। लोग क्यों बार बार ये समझते हैं कि भारत को वीटो शक्ति मिल गई है और क्यों हर कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर यह खबर फिर से वायरल हो जाती है। दरअसल भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो शक्ति की चर्चा इसलिए इतनी जोर पकड़ लेती है क्योंकि भारत ने पिछले 20-25 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहद प्रभावशाली भूमिका निभाई है। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हुई है, उसका सैन्य प्रभाव बढ़ा है, उसने अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में रिकॉर्ड स्तर पर योगदान दिया है और वो दुनिया में एक जिम्मेदार और मजबूत आवाज के रूप में उभरा है। जब भारत G20 की मेजबानी करता है, चंद्रयान चांद पर उतरता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और रक्षा सहयोग बढ़ता है, तो आम जनता को स्वाभाविक रूप से लगता है कि भारत अब विश्व राजनीति में इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान मिल ही जाना चाहिए। इसी उम्मीद के कारण जब भी कोई फेक न्यूज़ ये दावा करती है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिल गई है या उसे वीटो शक्ति दे दी गई है, तो लोग इसे तुरंत सही मान लेते हैं और आगे फैलाते रहते हैं। इसके अलावा भारत का स्वयं का प्रयास भी बहुत स्पष्ट है। भारत दुनिया के सामने लगातार सुरक्षा परिषद के सुधार की मांग उठाता रहा है और कई बार भारत के नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा भी है कि 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति 1945 की संरचना से नहीं चलाई जा सकती। विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व सिर्फ 5 देशों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यही कारण है कि जब भारत ये मुद्दा जोरों से उठाता है तो आम जनता को लगता है कि शायद सुधार की प्रक्रिया बहुत निकट है और अब भारत को जल्द ही वीटो अधिकार मिल जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि सुधार की यह प्रक्रिया बेहद लंबी और जटिल है। सुरक्षा परिषद की संरचना में बदलाव करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से कम 2/3 देशों के समर्थन की आवश्यकता होती है और उससे भी महत्वपूर्ण बात, 5 स्थायी सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होता है। अगर इनमें से कोई भी एक देश विरोध में वोट डाल दे तो पूरा प्रस्ताव रद्द माना जाता है और यही सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
अब सवाल उठता है, अगर आज भारत को वीटो शक्ति मिल जाए तो इसका मतलब क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि भारत विश्व राजनीति के सबसे ऊंचे निर्णय निर्माता समूह में शामिल हो जाएगा। वो किसी भी वैश्विक मुद्दे पर अंतिम निर्णयों को प्रभावित कर सकेगा, किसी अनुचित प्रस्ताव को रोक सकेगा और विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से दुनिया के सामने रख सकेगा। भारत अपनी विदेश नीति, रणनीतिक हितों और वैश्विक शांति में एक नई भूमिका निभाएगा।